आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक की इस आज के शुमारे सबसे पहले बात करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से। आज मुल्क भर के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से कार्रवाई की गई है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं, जिस दौरान कार्रवाई के दौरान कई करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और उसके साथ साथ जायदाद भी जब्त की गई है और कैश भी जब्त हुआ है। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर भी ये कार्रवाई की गई है और दस्तावेजात के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं, जबकि कुछ कैश भी जब्त हुआ है। ईडी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA 2002 की दफात के तहत तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब भर में 22 मकामात पर तलाशी कार्रवाई की गई हैं, छापे मारे गए और ये छापे जहां मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो निजी डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, उनके अंदर ये छापे मारे गए हैं और साथ ही साथ तहकीकात के सिलसिले में जो ईडी इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और इसके हवाले से 22 मकामात पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये छापे मारे गए हैं। ऑपरेशन के नतीजे में कुछ अहम दस्तावेजात के साथ साथ डिजिटल आलात और 12.41 करोड़ रुपए की नकदी रकम भी जब्त कर ली गई है और इसके अलावा 6.42 करोड़ मालियत की फिक्स डिपॉजिट रसीदें मुंजमद कर दी गई हैं और उसके साथ साथ ईडी की कार्रवाई गेमिंग और मेहमान नवाजी के शोबों से मुंसलिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग सरगर्मियों के खिलाफ इसके वसी क्रैकडाउन का हिस्सा है और तफ्तीश इस हवाले से जारी है। केस दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी। आपको बताते चले कि ईडी की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 22 मकामात पर ये छापे मारे गए हैं और इस सिलसिले में ईडी की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 12.41 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। मोबाइल फोन और दीगर लैपटॉप्स वगैरह भी वो भी जब्त किए गए हैं, जबकि कुछ अहम दस्तावेजात भी ईडी जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि ईडी की जानिब से कुछ अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं, जबकि इस छापे और तलाशी कार्रवाई के दौरान 6.42 करोड़ रुपए मालियत की जो फिक्स डिपॉजिट रसीदें हैं उन्हें भी सीज कर दिया गया है। ईडी की जानिब से आज मुख्तलिफ मकामात के अंदर, जहां पर तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब समेत 22 मकामात पर ईडी की जानिब से मुल्क भर के अंदर ये छापे मारे गए हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, इस सिलसिले में ईडी की जानिब से कार्रवाई की गई है और करोड़ों रुपया जब्त, जबकि जायदाद भी जब्त की गई है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ बैंक रसीदें वो भी जब्त की गई हैं और कैश भी जब्त हुआ है ईडी की जानिब से। पीरवैस मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि कश्मीर के सियासी पहलू को हल करने के लिए मानाखेज बातचीत को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मसाइल बातचीत से हल होते हैं, बंदूक या तशद्दुद किसी भी मामले का हल नहीं है। मीर वैस ने कहा है कि कश्मीर में नई हुकूमत बनी है, लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को हल करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां तक कश्मीर के सियासी पहलू का ताल्लुक है तो इसके लिए नई दिल्ली को अपनी सोच बदलनी चाहिए। मीर वैस मौलवी उमर फारूक ने मजीद कहा है कि दोनों मुल्क मजीद आगे बढ़े और दोनों के दरमियान तिजारत, बस सर्विस शुरू की जाए। हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है, जामा मस्जिद का मिंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए, कश्मीर में एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैंप है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है
आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स अवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है, उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी और ये नहीं समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो चाहते हैं कि अब नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला आगे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कोई अब इस मसले को हम हल की तरफ ले जाएं। हम अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते, हम कुछ तो खून नहीं चाहते, हम ब्लड शेड नहीं चाहते। अच्छी बात है कि पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि सीज फायर लाइन पे जो है वो गोलाबारी नहीं हो रही है, दोनों तरफ से लोग जो है कम से कम थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क इस इनिशिएटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ट्रेड शुरू हो। कश्मीर के हवाले से जो आपने देखा कि जो बस सर्विस थी वो बंद हो गई, जो ट्रेड था वो बंद हो गया। और मैं समझता हूं कि इस मसले का जो इंसानी पहलू है, देखिए हमारे जैसे पिछले ही आपने देखा कि 2 हफ्ते कबल जो है हमारी फैमिली के बुजुर्ग जो है वो इंतकाल कर गए, और अगर हालात ऐसे होते तो हम जा सकते, उनसे मिलते, कम से कम इस गम के मौके पे जो है वो फैमिली आपस में इंटरेक्ट करती। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलसिला फिर से बंद हो गया है। ट्रेड का सिलसिला था 2 तरफ के कश्मीर का, उससे बहुत काम आगे बढ़ा, बहुत सी फैमिलीज को उससे फ़ायदा मिल रहा था, एक कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ की हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये जो मरकज़ की हुकूमत है उनके हाथ में है। और मैं समझता हूं कि अगर वो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे, जम्मू कश्मीर की क़यादत तो हमेशा उसको आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की भी जो क़यादत है वो भी आज इस बात को समझते हैं कि मामलात को जो है वो डायलॉग और गुफ्तगू से ही हल करने की ज़रूरत है। देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र, ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है। वज़ीर तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और तबी तालीम सकीना मसूद ने कहा है कि महकमे तालीम में DPC की तैयारियां हो चुकी हैं और जिनका हक है उन्हें मौका दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा किया जाएगा। देखिए, DPC की शुरुआत हो गई है। हम चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग DPCs हो, जिनका प्रमोशन का हक बनता है, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो और कोई सब्जेक्ट हो, बायोकेमिस्ट्री हो, उनका मौका मिले आगे। और हमें भी वैकेंसीज बहुत है, हमें भी स्टाफ की ज़रूरत है, लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की। ये DPCs जो भी हैं ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द करने की। पहले भी 300 मास्टर्स या टीचर्स की या लेक्चरर्स की वो भी DPC हो गई हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गई हैं। तो आगे जहां ज़रूरत है, जहां लगेगा करना है, वहां ज़रूर करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली अवामी हुकूमत के पहले महीने के कामकाज से ही ये बात यहाँ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में अवाम की हुक्मरानी लौट आई है और पहले 30 दिन में लिए गए फैसलों से अवामी एहसासात, जज्बात, उमंगों और मुतालबों की तर्जुमानी की अक्कासी बखूबी होती है। पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो 1 माह के अंदर अंदर 4 बहुत बड़े फैसले जो हुए, जिसमें असेंबली में स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ भारी अक्सरियत से, जो उमर साहब ने अपने काबीना में स्टेट का रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉलो अप करके होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो ले लिया। तीसरा, जो यहाँ के जो बच्चे थे और उनके जो वालिदैन थे, उनके बारे में जो नवंबर सेशन की बहुत डिमांड थी वो वापस किए, और जो एज रिलैक्सेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उसके ऊपर ये 4 फैसले 1 महीने में फैसला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम वादाबंद हैं कि जो हमारे 12 गारंटीज हैं और 26 वादे जो हमारे मंशूर में हैं, हम उसको बहुत उसके ऊपर कायम दायम है और वो पूरा ज़रूर करेंगे। ये 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, और 5 साल के माह में इंशाल्लाह हम इस सब चीज़ों को पे अमल करेंगे। आप लोगों से एक पूरी दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक वादा
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उनके ऊपर जितने भी मसाइल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम करेगा। बिजली के बारे में जो है 200 यूनिट की बात है, उस पर भी बातचीत चल रही है। जो राशन है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों। हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हुकूमत इस पर भी फैसला करेगी और लोगों को जल्द से जल्द राहत देगी। पहले तो मैं उमर चलिए, उधमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक कत्ल मामले को हल करते हुए 12 घंटे के अंदर ही एक जो मुजरिम था इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया है। उधमपुर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। कत्ल के एक मामले को 12 घंटों के अंदर अंदर हल कर लिया है और मुलविस मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर की एक खातून को उसके दामाद ने, दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ही उस शख्स ने अपनी सास का कत्ल कर दिया है। और ये बात आपको बताते चले कि ये शांति देवी नामी खातून और उसके दामाद सुरेश कुमार के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दामाद ने तेज धार वाले हथियार से उन पर हमला किया है। ये वाकया रामनगर में गुज़िश्ता रात पेश आया है, जहां पर मुलजिम ने अपनी सास, जिसका नाम शांति देवी है, को बेदर्दी से कत्ल किया है। जबकि इस हाथापाई के दौरान, इस हमले के दौरान उस शख्स सुरेश कुमार की बीवी भी जख्मी हो गई, जिसका नाम ललिता देवी है, और उसकी बहनोई अंजू देवी भी जख्मी हुई थी और उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल बाद में मुंतकिल कर दिया गया है। और जो शख्स जिसने, सुरेश कुमार जो दामाद था उनका, जिसने उस अपनी सास का कत्ल किया है, वो कत्ल करने के बाद जाए वकू से फरार हो गया। ताहम इतला मिलने के बाद पुलिस और FSL की टीमें वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद ही उन्होंने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए उनके लवाकीन के हवाले कर दिया गया है। जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और उसके साथ साथ ही जो उस शख्स की बीवी और उसकी जो बहनोई वो जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल में मुंतकिल करा दिया गया, भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और SDPO और रामनगर की निगरानी में एक जो SHO की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई है इस मामले को लेकर, और इस दौरान तेजी से कार्रवाई करते हुए, काम करते हुए इस केस पर, जिसके बाद ही मुख्तलिफ इलाकों में सख्त तलाशी के दौरान इस जुर्म में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जो उधमपुर पुलिस है, 12 घंटों के अंदर अंदर ही पुलिस ने इस मामले को हल किया है। सात साल से कानून से बचने वाले मफरूर मुलजिम के घर को कुपवारा पुलिस ने आज अटैच कर दिया है। सेक्शन 83 CRPC के तहत डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कुपवारा के हुक्म पर अमल करते हुए पुलिस स्टेशन तहकाम ने एक मुलजिम की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली है, जो गुज़िश्ता 7 सालों से मफरूर था। ये जायदाद एक रिहायशी मकान जो चक ज़िरहामा में वाक़ा है। मुलजिम गुलाम अहमद खान जिसका नाम है, जो पुलिस स्टेशन कुपवारा में मुख्तलिफ दफात के सिलसिले में मतलूब है। बार बार समन और सेक्शन 82 CRPC के तहत जारी होने वाले ऐलान के बावजूद मुलजिम ने कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश की और बचता रहा, जिससे अदालत को इसके खिलाफ ये कदम उठाना पड़ा और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए उसकी जायदाद को अटैच किया गया है। DDC रहनुमा अवतार सिंह ने त्राल के चिवलूर इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने मंदूरा से आए हुए अवामी वफूद से मुलाकात की है। गांव वालों ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि हाई टेंशन लाइन की तनसीब से इलाके में खतरात पैदा हो गए हैं। गांव के रिहायशियों ने अवतार सिंह से दरख्वास्त की है कि इस लाइन को मंदूरा के बजाय किसी जंगल के इलाके से लाया जाए। अवतार सिंह ने वफद को यकीन दिलाया है कि वो इस मसले को मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाएंगे और उनके साथ उठाकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अवतार सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते और त्राल इलाके की सारी जनता का एक खादिम होने के नाते आज मुझे कुछ
ग्रीवेंसेस आई ये बिजली के प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैं आके आज यहाँ खुद बजाते खुद आके यहाँ इंस्पेक्शन किया। बेसिकली लोगों का कहना है कि जो पनियर और चिवा का जो अपना तरसीली लाइन जो देनी है पनियर को, तो वो गांव के बीच बीच में जो हाइटेशन लेके जा रहे हैं, तो उस पर लोगों का एतराज है। लोगों का ये कहना है कि पनियर के लिए वो अल्टरनेट दे रहे हैं पैसेज, ताकि गांव में, क्योंकि हाई टेंशन का हर बारी इलाके से गांव से अगर जाता है छोटे छोटे बच्चों को, और हमेशा हादसा होने का डर रहता है, तो गांव वालों को थोड़ा इन्होंने जो कंट्रैक्टर था, या मैं कहूँगा डिपार्टमेंट में ने भी इनको थोड़ा अंधेरे में रख के पहले बोला जी ये जी इंसुलेटेड केबल जाएगी, फिर बोला नहीं जी ये वो है टेलीफोन की केबल है, और अल्टीमेटली इन्होंने काम काफी आगे कर चुके हैं। मैं आज आवाज़ बुलंद डिपार्टमेंट को, जो इनका प्रोजेक्ट्स डिवीजन है बिजली डिपार्टमेंट का, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे, उनके एग्जन साहब से मैं पर्सनली भी मिलूंगा, चीफ साहब से भी मिलूंगा, लेकिन उनसे गुजारिश है कि इस लाइन को जो अल्टरनेट एरिया जंगल रोड वाले साइड से उसको लेके, ताकि उसमें इनके अखराजात भी कम होंगे और जाके प्रोजेक्ट भी बिल्कुल सेफ रहेगा। यूथ विंग कांग्रेस ने आज अवंतीपोरा चौक पर मणिपुर में तशद्दुद के खिलाफ कैंडल मार्च किया है। यूथ कांग्रेस के रहनुमा मनप्रीत सिंह और शब्बीर मौकरी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मणिपुर में अमन की बहाली के लिए ज़ाती तौर पर मुदाखलत की अपील की है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कौमी जॉइंट सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह और यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के नायब सदर स्वीप मौकरी समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। मनप्रीत सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल में ज़ाती तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए ताकि अमन की बहाली हो सके। आज यहाँ पे हमने अवंतीपुरा त्राल में ये कैंडल लाइट मार्च निकाला है। ये 2 दिन से भारतीय युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में कर रही है। जो मणिपुर में हिंसा पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, अगर हमारे प्रधानमंत्री वॉर रुकवा सकते हैं, जैसे वो बोलते हैं पापा ने वॉर रुकवा दिया, मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आए दिन वहाँ पे बढ़ती हिंसा को देख के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे मणिपुर जल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आखिर कब वहाँ जाके लोगों के मसलों को हल करेंगे, कब वहाँ के उनके मसले सुनेंगे, आखिर कब तक मणिपुर जलता रहेगा? प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मणिपुर जो है वो भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। अगर मणिपुर जल रहा है, संविधान जल रहा है, आप कब तक मणिपुर के लोगों को इग्नोर करते रहे? मेरे को लगता है कि अगर आप अपने विदेशी यात्राओं को छोड़ के थोड़ी देर मणिपुर जाएं, मणिपुर के लोगों के मसले सुने। अगर राहुल गांधी जी वहां पे जा सकते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका फर्ज बनता है वहां पे जाना, लोगों के मसलों को सुनना और जल्द से जल्द इस हिंसा को जो है। नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। पर रेल सफर में इनकलाब बर्पा कर दिया है और अगला मिशन दिल्ली श्रीनगर वंदे स्लीपर जनवरी 2025 में शुरू होने वाला है। हिंदुस्तानी रेलवे नई दिल्ली श्रीनगर रूट के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मुतारिफ कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सर्विस दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान राब्ते में इजाफा करेगी और मुस्तकबिल में बारामूला तक रूट को बढ़ाने का मंसूबा है। नई दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 800 किलोमीटर से ज्यादा का फासला सिर्फ 13 घंटे से भी कम वक्त में तय करेगी। ट्रेन की नई दिल्ली से 7 बजे रवाना होने की उम्मीद है और श्रीनगर ये अगले दिन 8 बजे पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन सिर्फ चंद बड़े स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें अंबाला कैंट जंक्शन, उधियाना जंक्शन, कठुआ, जम्मू तवी, वैष्णो देवी, कटरा, संगलदान और बानेहाल शामिल है। संगलदान रेलवे स्टेशन में काम करने वाले इंजीनियरों का कहना है कि रेलवे ने 3 दिन कबल संगंदाल और यासी के दरमियान ट्रैक का दूसरी बार मुआयना किया और यासी से कटरा तक ट्रेल और काम का जायजा लिया और अब संगंदाल से कटरा तक एक साथ ट्रेन चलाने का फैसला किया गया था। हुकाम ने कहा है कि यासी और कटरा के दरमियान तमाम 14 स्टेशनों पर काम 20 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही सेफ्टी डायरेक्टर सेफ्टी 5 जनवरी तक 15 दिन तक चलने वाली आजमाइशी ट्रेन का मुशाहिदा करेंगे। हुकाम के मुताबिक 5 जनवरी के बाद बाकी काम ये ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा। शुमाली रेलवे के अहदेदारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर 26 जनवरी को नई दिल्ली बारामूला रेलवे लाइन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। दूसरी तरफ से मकामी लोगों ने
खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये काफी लोगों के लिए, जिनमें कारोबारी लोग और उसके साथ साथ सयाहत को भी काफी फरोग मिलेगा। सारा ही रिलीफ है। आप देख सकते हैं कि टोटल श्रीनगर बारामूला टू दिल्ली 13 घंटे का सफर है, तो जाहिर सी बात है सारी सहूलत है। आप देख सकते थे ये सफर हमारा जो है ना 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर तय होता था। आज देख सकते हैं आपकी शाम के दिल्ली से 7 बजे निकलेगी और सुबह 8 बजे क्या कहते हैं श्रीनगर में आपको ट्रेन पहुंचा देगी। इससे बड़ी सहूलत और क्या मिल सकती है हमें, और बड़ी खुशी है। और हम उम्मीद कर सकते हैं इस ट्रेन से जहां बहुत सारे सफरी सहूलियात तो होंगी, वहां पे कारोबारी लाइन के हवाले से जो तिजारत पेशा लोग हैं और जो बिजनेस के हवाले से जो सफर करते रहते हैं, वो भी एक राहत की सांस लेंगे। देखिए 20 साल के एक लंबे वक्फे के बाद और एक इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर को रेल राब्ते के साथ बराह रास्त दिल्ली के साथ जोड़ने का एक बहुत ही खुशाइन कदम है। आने वाले 25 जनवरी को मुल्क के वजीर आजम कौम के नाम पे इस ट्रेन सर्विस को वक़फ़ करने जा रहे हैं। ये एक वेलकम स्टेप है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक उत्साह है कि एक कनेक्टिविटी के ज़रिए हम पूरे मुल्क भर के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इस रेल राब्ते के पीछे जिन लोगों की मेहनत, काविशों और जो लोगों की एक उम्मीद थी, एक लोगों का सपना था कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का, और उसको बिलाखिर जो है आने वाले समय में शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस रेल सर्विस के साथ साथ जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर को ग्लोबली कनेक्ट होने में ज़मीनी राब्ते के संगे मेल का हैसियत रखती है, इसके साथ साथ यहाँ बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा। और यह हमारे लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए और यहाँ के ताजिरों के लिए, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसको हम वेलकम करते हैं। देखिए आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है। खासकर मैं इस यूएसबी रेल प्रोजेक्ट में बानिहाल से लेकर कटरा तक जो पहाड़ों का दामन चीर के जो ट्रेन बनी है, और इसी स्ट्रेच में एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो है एक रेलवे का ब्रिज बना है। एक आनंद होगा उन यात्रियों के लिए और एक एडवेंचर होगा कि जो इस पे सफर, जिसको देश के प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली से कश्मीर की जानिब हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। ये देश के साथ साथ कश्मीर के लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा सफ़र जो है वो कुछ चंद ही घंटों में जो है तय होगा। और ये एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है नरेंद्र मोदी भाई जी की जानिब से। और इसमें अगर देखा जाए स्टूडेंट को बड़ा रिलीफ मिलेगा, यहाँ के मजदूरों को बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कश्मीर के 30% लोग जो है बारून रियासतों में काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें ये सफ़र करने में बड़ी आसानी होगी। और यहाँ के बिजनेस सेटअप को, जो यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो दुकानदारियाँ, बड़े बड़े गोदाम रखने वाले लोग हैं, उनको अब ट्रेन के ज़रिए से जो है सामान मतलब कुछ ही घंटों में दिल्ली से या कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। इसके साथ साथ मैं और मज़ीद इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बंदा श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली की तरफ रवाना होता है तो किराया बहुत ज़्यादा उसको लगता है, लेकिन इसमें किराए की बड़ी कंजप्शन होगी। और साथ में दिल्ली से बारामूला श्रीनगर की ओर अब आने वाले समय में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि यूटी और मुल्क की सतह पर लोगों के अंदर जो है खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट अब पाई तकमील तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पिछले कई समय से जो है कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवेज ने जगह जगह पर बानियाल से लेकर संगलदान से लेकर रियासी सेक्टर तक जो यहाँ पर ट्रायल रन या सेफ्टी के मेजर्स लेने की जो बात है, तो उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है यानी 26 जनवरी को वंदे भारत ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिल्ली से श्रीनगर बारामूला की ओर जो है वो दिखा सकते हैं। और अगर वाकई में जो है 26 जनवरी को जो ये ट्रेन सर्विस वंदे भारत चलेगी तो ये पूरे मुल्क की और यूटी सतह पे जो है एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि जहां पर पिछले कई सालों से यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जहां पर लोकल सतह पे ट्रेन सर्विस चल रही है, वहीं पे अगर हम बात करें तो
संगलदान से होती हुई आगे जो रियासी और कटरा के बीच में जो T1 जो टनल है उसमें जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद ये है कि 5 जनवरी को जो है सेफ्टी मेजर्स जो है मुकम्मल तौर पे लिए जाएंगे, जो सेफ्टी विजिट होगी, और उसके बाद उम्मीद ये है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो 26 जनवरी को इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। न सिर्फ बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी बल्कि सफर में जो है सिमंस मेडिकल कॉलेज बेमना श्रीनगर के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट की जानिब से आज हाइपर टेंशन पर एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान टिबी माहिरीन ने इस वबा से बचने और इसके एहतियाती तदाबीर पर बात की। डॉक्टरों का कहना है कि ये सेहत के हवाले से शदीद पेचीदगियों का बायस बन सकता है और दिल की बीमारियों, फालिज और बाज़ औक़ात मौत का बायस भी बन सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैर इरफान फाजिल से बात करते हुए डॉक्टरों ने कहा है कि सेहतमंद तरह जिंदगी गुजारने और इन खतरात को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि हाइपर टेंशन में मुब्तला अफराद मेहनत व मशक्क़त वाली वर्जिश ज़रूर करें और इस ज़िमन में चलना, टहलना, साइकिल चलाना या तैराकी करना वर्जिश की मुनासिब सरगर्मियों में शामिल है और डॉक्टरों से राबता करके इसे रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया करें। So the main aim of organizing this CME by the Department of General Medicine is to increase the awareness among the public about a very, very serious disorder and a common disorder which is known as hypertension, also known as high blood pressure. This is the most common non-communicable disease throughout the world, which leads to reduction in the life expectancy by around 5 years if it is left untreated. The global prevalence of hypertension is very high. If we look at the United States of America, the 40% of the population of their adult population has a high blood pressure, 140/90 blood pressure, and out of these 80% of these population, they know that they have hypertension. 75% are on the treatment, and unfortunately only 50% of them have a controlled blood pressure. This is like a time bomb, and it has a long fuse, and it has the potential to blast. It can blast in the heart, which we all know that it can cause a heart attack and a congestive cardiac failure. It can blast in the brain, what we know as the brain attacks, and it can also cause a renal failure. So to prevent these complications, this disease needs to be timely diagnosed, adequately treated, and properly monitored so that you have a good control of your blood pressure and you prolong your life. So the message for the public today would be that they should know their numbers. So what do we mean by knowing their numbers? This was the theme of the World Hypertension Day, which is usually celebrated every 17th of May annually. So knowing their numbers means to know your blood pressure. So if you are hypertensive or you are at a risk of developing hypertension, see your physician, get your blood pressure checked, and get yourself treated so that you prolong your life. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thanks a lot. My message to all the individuals who are diagnosed as hypertension. Firstly, they should contact the doctor every now and then, and they should have a proper follow-up, and then stick to the protocol which the doctor advises them, and to follow, because this disease needs follow-up. It's not the first time the patient is detected hypertension, and he may be controlled on one drug initially. Then later on we may have go on adding 2 drugs, 3 drugs, 4 drugs, and one of the lectures were about resistant hypertension. So we have to make it sure that our blood pressure is controlled. Unless it is controlled, we may suffer, we may get an end organ damage, and that's of no use if we don't have a follow-up. Because if he is controlled on one drug at one time, then he goes to the doctor after 2 years, he is not controlled, and ultimately it remains uncontrolled, and it causes end organ damage. So by the time he comes again, he has already suffered. So important. टाउन हॉल ढोडा में आज 71वां कोऑपरेटिव हफ्ता बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया है। इस प्रोग्राम का इनेकाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया था और इसमें अफसरान, एहलकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरकान और आप लोगों ने शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी डोडा और दीगर अफसरान ने भी
इस प्रोग्राम में शिरकत की हर साल 14 से 20 नवंबर तक मनाए जाने वाले कोऑपरेटिव वीक का मकसद कोऑपरेटिव मूवमेंट को फरोग देना और माशरे में इसके ताउन को तस्लीम करना। तकरीब का आगाज मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स के मुआयने के साथ हुआ है। इस मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी अमल में लाई गई हैं, जिसमें मुबाहिसे, सकाफती परफॉर्मेंस और इनामात की तकसीम की तकरीब भी शामिल थी, जिसमें समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने में कोऑपरेटिव सेक्टर के किरदार पर रोशनी डाली गई। इसका मकसद ये है कि आवाम में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और स्पेसिफिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसको थोड़ा तवज्जो दिया जाए। इसमें हमने सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या उन सभी को हमने यहाँ पे बुलाया है ताकि एक मैसेज जाए आवाम में कि कोऑपरेटिव से जुड़ के हम कैसे एक कलेक्टिव एफर्ट डाल के प्रॉस्परस हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो आज पार्टिसिपेशन आप देखेंगे, ये दूर दराज के इलाके जो जैसे कि भद्रवाह से भी लोग आए हैं, बलेसा से भी लोग आए हैं, ठाठरी से भी लोग आए हैं और बहुत दूर दराज के ब्लॉक से भी लोग आए हैं। दे आर वेरी अवेयर, बट ये है कि क्योंकि ग्रास रूट पे मूवमेंट पहुंचाना हमारा काम है और 71st कोऑपरेटिव वीक का यही एक बेसिक मकसद भी है कि विकसित भारत को कैसे कोऑपरेटिव के थ्रू पुश किया जाए। तो उसी को लेके आज हमारा जो है प्रोग्राम। पब्लिक को क्या मैसेज होगा? पब्लिक को ये मैसेज होगा कि कलेक्टिव एफर्ट से, जैसे बाहर की प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं जैसे मुंबई, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ की कोऑपरेटिव्स बहुत प्रॉस्पेरस हैं, वैसे ही गुजरात की मिल्क कोऑपरेटिव्स बहुत प्रॉस्पेरस हैं। हम यही बोलेंगे कि हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू जो भी फैसिलिटेशन हमें करवानी है वो अवेलेबल होगी। बट आप लोग जो हैं अपने एफर्ट से जो है वो सामने आएँ, कोऑपरेटिव के साथ जुड़ें, हमारे फील्ड स्टाफ के साथ जुड़ें, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के साथ जुड़ें और एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। तो आज के दिन में जो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम रहा गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा गया, मतलब बहुत फैसिलिटीज़ थी इसमें और बहुत लोगों ने भी हिस्सा लिया। मगर कहने को बिल्कुल, मैं सिंगिंग में आया था और मैंने सिंगिंग में हिस्सा लिया, कल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, डांस हो गया, बहुत मज़ा आया। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा है और ऐसे ही प्रोग्राम डोडा में और होने चाहिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामूला ने DPS डलीना में बाल मेले का इनेकाद किया है, जिसमें चेयरमैन शेख मोहसिन इकबाल, प्रिंसिपल शाहूत शिवा और वालिदैन ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जिनमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। तलबा और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया और वालिदैन ने कहा है कि वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे DPS बारामूला में ज़ेर तालीम हैं। आज हमारे स्कूल में बाल मेला का डे 2 है, सलाम DPS। ये पिछले 3 सालों से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है और इससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। डिफरेंट स्टॉल्स में जिन स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स में पार्टिसिपेट किया है, जैसे हमारा भी वहाँ पे स्टॉल्स है, डिफरेंट स्टॉल्स, उनमें हमने पार्टिसिपेट किया। इससे हमें पता चल रहा है बिजनेस माइंड हमारे डेवलप हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि कैसे प्रॉफिट करना है। जिन लोगों को चीज़ें खरीदनी भी नहीं है, हम उनके सामने अपनी प्रोडक्ट्स की इस तरह एडवर्टाइजिंग करते हैं कि उनको वो प्रोडक्ट खरीदने में वो टेम्प्ट हो जाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स तो ज़रूर होने चाहिए। तो इससे तो हमें एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे बाल मेला, इससे हमें पढ़ने के साथ साथ हमारा माइंड रिफ्रेश रहता है। और ड्रग्स का, जैसे हमारा स्कूल परसों 14 नवंबर को हमारा स्कूल गया था एंटी ड्रग रैली पे, वहाँ हमने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ पे लिटरली दे वर यूजिंग सिगरेट्स, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि डोंट यूज ड्रग्स, चूज लाइफ। लोगों को क्या नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन लोगों ने स्टॉल्स पकड़े हैं, ये मतलब खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए ये लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट। मतलब इन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस इसमें डाला, इनका बिजनेस माइंड बढ़ रहा है इन चीज़। पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी हम टाइम नहीं दे, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना मुझे लगता है एंटरटेनमेंट के लिए और स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए की वजह से। और मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। ऑडियंस को कैसे इन्वॉल्व करता है, तो ये चीज़ें बच्चे जब प्रैक्टिकली अपने सामने देखते हैं तो सीखते हैं। कई सारे हमारे बच्चे हैं जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इवेंट मैनेजर बनना,
तो ये जो इवेंट लार्जर लेवल पे हमने ऑर्गेनाइज किया, जब बच्चे देखते हैं कि उनके टीचर्स कैसे 20-25 डेज से बिजी हैं, वो माइन्यूटली प्लान करते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, कैसे सोचते हैं। सोपोर इंतजामिया ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में मेयारी तालीम के जरिए मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाने पर कौमी तालीमी पॉलिसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम का एहतमाम यूनिवर्सिटी के 44 बेसिक क्रेडिट सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेल ने किया था। प्रोग्राम में तमाम शोबजात के एकेडमिक काउंसलर्स, मराकज़, पीजी कॉलेजों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसकी सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर प्रोफेसर बशीर अहमद पेरी ने की है, जबकि एडीसी सोपोर शबीर अहमद रैना और दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे। सो दैट हमारा फ्यूचर स्टेबल रहे एंड एडवांस्ड रहे एंड क्वालिटेटिवली भी हम इम्प्रूव करें। हमने देखा एजुकेशन हमारी अच्छी चल रही है माशाल्लाह, बट यही है कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। हमें लग रहा है कि जब बच्चे डिग्री लेके निकलते हैं तो फिर वो डिग्री का जिससे उतनी एजुकेशन हुई है उतनी उस नहीं लग रहा, उतनी उसको एबिलिटी या इंफॉर्मेशन या बाकी चीज़ को जो होना चाहिए, एंड साथ ही साथ स्किल, मॉरल एंड अदर जो डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा, इसमें बहुत सारे हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से साथ साथ हमारे स्कॉलर, स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे जुड़े हुए थे। एंड गुजारिश हमने यही कि हमने एजुकेशन को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना है, हमने क्वालिटी ज़रूर इसमें इंपोर्ट करनी है। हमें चाहिए कि हमें बच्चे जब ग्रोन अप होकर डिग्री लेके जाए लेकिन उनमें क्वालिटी एजुकेशन हो, उनको डिसिप्लिन अच्छा हो, उनको मॉरल बहुत ही बेहतर हो, उनकी डिग्री में वजन हो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के तदरीसी, गैर तदरीसी अमले और तलबा ने कॉलेज के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर एजाज अहमद कुरैशी के साथ उनके वालिद प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी, साबिक वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कॉलेज के तमाम टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान और कॉलेज के मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के तलबा ने शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फौजिया फातिमा ने सोगवार ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि कॉलेज के तमाम स्टाफ मेंबरान और तलबा गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर वाहिद कुरैशी को एक विजनरी तालीमी रहनुमा करार दिया, जिन्होंने न सिर्फ अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया बल्कि दूसरों को भी उम्दगी के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब दी और एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर वक्फ कर दी। प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी का गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमार इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।